Recording in progress. प्रणाम माँ। प्रणाम। गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी, अभी साधक जुड़ रहे हैं। कोई साधकों की ऑडियो अभी ऑन नहीं हुई है। चलो, सभी को मेरा एक सूचना है कि अभी हमारा गुप्त नवरात्रि आ रही है 10 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक है, 9 दिन का। लेकिन हमारा ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में हम एक शिविर रखे हैं जो गुप्त नवरात्रि पहला नवरात्रि है। साल में अभी 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि। तो 2 गुप्त नवरात्रि जो आती है, नवरात्रि के बारे में लोगों को पता, जो 2 गुप्त नवरात्रि है उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होती है, तभी मैंने बार बार बता रही हूँ। चाहे आप वहां भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो शिविर है ये हमारा ज्यादातर निर्जला शिविर, नहीं तो वाटर फास्टिंग में अगर नहीं कर पाएंगे तो वाटर फास्टिंग में रखेंगे, और नहीं तो मतलब जो जितना कर पाया उसको आगे लेंगे। तो जिन्होंने यहाँ आना चाहेंगे तो यहाँ ठंड है अभी भी, लेकिन कम हो गई है, उस टाइम और थोड़ा कम हो जाएगी। और जिनको क्रोनिक डिजीज है, कैंसर है या किडनी प्रॉब्लम है या पैरालिटिक अटैक है, ऐसा कुछ भी परेशानी है तो अभी भी समय है, आप घर से शुरू कर दीजिए। मतलब पूरी तरह गॉडमेड फूड पे आ जाइए, फल पे आ जाइए या सलाद पे, फल सलाद, मतलब जो भी आपको गॉडमेड फूड है उसी में आ जाइए। मतलब न्यू डाइट सिस्टम जो हमारा है कि ओनली ऑन गॉड मेड फूड, उसमें आ जाइए। और अगर वहीं से शुरू कर पाएंगे, जैसा हमारा है, जैसे फास्टिंग का शुरू कर दीजिए, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा ऐसा शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे बढ़िए, 1 दिन करिए, 2 दिन करिए, कर पाएंगे तो। लेकिन साथ में एनिमा संजीवनी क्रिया करना पड़ेगा हमारा जो सफाई के लिए। तो आप इसमें रहिए और फिर आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है हमारा कि घर से शुरू करके आएंगे तो यहाँ आपको तकलीफ नहीं होगा। यहाँ हमारा फायरलेस किचन है, यहाँ कोई रोसाई नहीं है, यहाँ सबको विदाउट सॉल्ट सब कुछ, मतलब जो भी है यहाँ प्रसाद दिया जाता है। तो आप लोग को भी अगर यहाँ का लाभ उठाना है आ सकते हैं।
नहीं तो घर में भी कर सकते हैं, और घर में रसाहार पे रहिए, नहीं तो फलाहार पे रहिए। कम से कम 10 दिन का मौका उठाइए, क्योंकि ये 10 दिन में ग्रह नक्षत्र ऐसे रहते हैं, इसीलिए शास्त्रों में इसका वर्णन है नवरात्रि की। और साधु संत सब कोई मतलब इसी 10 दिन में बहुत साधना करते हैं और अपनी मंत्र सिद्ध करते हैं, बहुत साधु संत। और ऐसे ही उन्होंने भी फलाहार, कोई निर्जला, कोई मतलब ये जल पे रह के साधना करते हैं, और देवी माँ का पूजा करते हैं। मतलब माँ प्रकृति ही हमारे लिए वन देवी है, ये देवी माँ है। तो जो कुछ भी आपको, जैसे आप लोग कुक फूड नहीं छोड़ पा रहे हैं, या आपको पश्चाताप करना है, जैसे हमने गलती करे एनिमल प्रोडक्ट वगैरह लेके हम क्रुएलिटी करे हैं, तो आपको इसके लिए क्षमा याचना करना है, पश्चाताप करना है, और ये 10 दिन को पूरी बहुत अच्छी तरीके से मतलब करना है। तो इसके लिए आप घर में भी कर सकते हैं, और चाहे मोनो जूस पे भी रह सकते हैं। जैसे आजकल ग्रेप्स आ रही है, तो ब्लैक ग्रेप्स भी आने लग गई है, सीजन है, तो आप ब्लैक ग्रेप्स का जूस पे भी रह सकते हैं। अगर ब्लैक ग्रेप्स का जूस पे रहेंगे तो ऐसा उसमें ग्रीन डिटॉक्स जूस, जो हमारा ग्रीन जूस आंवला डाल के बना जाता है, वो की कोई भी डिटॉक्स जूस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ब्लैक ग्रेप्स भी हमारा डिटॉक्स कर लेती है, अच्छी से सफाई हो जाती है। तो अगर आप आपके शरीर की शुद्धिकरण करना चाहते हैं, मन की शुद्धिकरण करना चाहते हैं, मतलब माइंड की डिटॉक्सिफिकेशन साथ साथ बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप जरूर जरूर ये 10 दिन का लाभ उठाइए। 10 फरवरी से 18 फरवरी, हमारा यह 10 फरवरी से 19 फरवरी तक रहेगी, और यहाँ 9 फरवरी को पहुंचना पड़ेगा। और आप लोग भी घर में भी करिए शुरू। और अभी से कुक फूड अगर शाम के टाइम भी खा रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दीजिए। कुक फूड, जो मृत भोजन जो आग में पका जाता है, वो हम मतलब पूरी दिन अमृत भोजन डालते हैं, और अमृत भोजन के ऊपर एकदम से मृत भोजन डालते हैं, जिसका कोई भी सत्व तत्व नहीं रहती है, जिसमें प्रभु का कोई एनर्जी नहीं रहता, एनर्जी लेस फूड खा रहे हैं। तो इसको आप थोड़ा समझिए, प्रभु का एनर्जी भरा चीज मतलब जो मिल रहा है, जैसे आज इट इज नहीं लेके हमने कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, नमक डाल रहे, मसाले डाल रहे, कच्चे में भी नमक मसाला डाल के उसी को मतलब और मतलब डी मॉड्यूलेट कर लेते हैं, मतलब उसको अलग एक रूप रंग दे देते हैं। प्रभु जो रंग दिए हैं, प्रभु जो प्रसाद भर के दिए, उसको खाने के लिए हम राजी नहीं हुए, और हम अपनी हाथों से उसी को अलग फॉर्म कर देते हैं, और मसाला नमक डाल के कच्चे को भी एकदम उसी को अलग ढंग करके उनको, आपको वो दर्शन करने को नहीं मिला। प्रभु ने जो बना के दिए बढ़िया से चीज, उनका हाथों से उसका दर्शन कर करके उसी को प्रसाद को प्रणाम करके प्रसाद पाने के लिए आपकी इच्छा नहीं हो रही है, और उसी को और प्रोसेस करके आपको खा रहे हैं नमक मसाले के सहारे में। तो ये सब भी बंद कर दीजिए, और सिंपल फ्रूट्स, सिंपल खीरा, सिंपल टमाटर एक बार अकेले खा के देखिए, क्या आनंद आती है उसकी। तो आप अगर इस तरीका से ग्रहण करेंगे तो आराम से गुप्त नवरात्रि कर पाएंगे। ग्रेप्स जूस में भी 10 दिन रह सकते हैं, मोनो जूस, और किन्नू आ रही है, ऑरेंज आ रही है, उसमें भी रह सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है, ऐसे कोई कठिनाई नहीं आती है। लेकिन पहले से अभी से शुरू कर देंगे तो बहुत आनंद आएगी। लेकिन अगर रसाहार पे भी रहेंगे तो एनिमा करना है, वाटर फास्टिंग में भी रहेंगे तो एनिमा करना है, और निर्जला पे रहेंगे तभी भी एनिमा करना है, क्योंकि उस समय हमारा शरीर से गंदगी निकलेगी, और आप सहयोग करेंगे मतलब उनको, प्रभु को, तो अच्छी से सफाई हो जाएगी। क्योंकि अंगूर जूस पे बहुत डिटॉक्स होती है, मतलब हम खुद करे थे पिछले साल 35 दिन की, तो हमको पता है हरा हरा एकदम ग्रीन ग्रीन निकलता रहता था, जबकि हम ग्रीन लेते ही नहीं थे। अब ब्लैक अंगूर लेते थे और फिर भी मतलब निकल रही थी, जबकि हमारा 5 साल हो गई है,
5 ईयर्स हो गया है पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे, फिर भी हमारा कुछ ना कुछ निकल रहा था। ऐसा नहीं है कि हम 1 साल रह गए तो हम मतलब हमारा शरीर कायाकल्प हो गया कि हमारे अंदर में अब गंदगी नहीं है। हम जैसे जैसे आहार किए होंगे, जैसे जैसे दवाई लिए होंगे, सभी का असर होती है हमारे अंदर में, वातावरण का भी असर होती है। तो ये सब निकलने के लिए हमको समय लगता है। जिसको जितना उम्र हुआ है उतना साल कम से कम गवर्नमेंट फूड पे रह के देखिए, और एक एक करके सब गंदगी निकलेगी। तो ये 10 दिन आप लोगों के लिए बहुत सुनहरी मौका है। तो कायाकल्प हो जाएगी आपकी शरीर, और उसके बाद भी आप अंगूर में रह सकते हैं, खाली 10 दिन नहीं, उसके आगे भी। अगर आपको बहुत जल्दी आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, शरीर का शुद्धिकरण चाहिए, आप मन की शुद्धिकरण चाहिए, तो आप इसको आगे भी ले सकते हैं। अंगूर का जूस का रसाहार को आप आगे भी ले सकते हैं। जो जितना दिन कर पाएगा अपनी शरीर को देख के करना है, और हर समय खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, और प्रभु का मतलब आराधना करते रहना है, मौन रहना है, कुछ समय अपने साथ रहना है। उसी समय उपवास करके सवेरे 1 घंटा, रात को, शाम को 1 घंटा अपने साथ मौन बैठिए, कुछ मत करिए, अपने को देखिए, कितना आनंद आती है उसमें पता लगेगा। तो ये एक साधना है, करिए, और आप लोग बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगी। मंगल आपको, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, मुझे मुझे बात करनी है। हाँ जी, बोलिए। मुझे माता जी से बात करनी है। जी जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, हाँ, बोलिए। माता जी से बात करने की है। अभी तो मेरा आज निर्जला है। मैं निर्जला करती हूँ तो मुझे आज तो नहीं, कल मुझे एसिडिटी हो जाती है बहुत सारी। तो उसके बारे में बात करना था माता जी से। देखिए, वो जब भी वो हाँ, मैं समझ गई। जब भी हम निर्जला करते हैं या रसाहार पे, मोनो जूस भी रहते हैं, एकाहार पे भी रहते हैं, या हाँ, मतलब जब हम कुक फूड छोड़ के पूरी तरह इसमें आते हैं, तो हमारे हाँ, अंदर से हमारा हीलिंग होती है। तो हमारे अंदर से प्रभु हमको, परमात्मा और अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर से गंदगी किसी ना किसी के माध्यम से निकालेंगे। तो ये एक उभाड़ है। एसिडिटी भी आएगी, जलन भी होगा, कहीं दर्दे भी होगी, हाँ, सर में भी भारी दर्द होगा, कहीं आपको कमर में दर्द हो जाएगी, कहीं आपको वोमिटिंग की सेंसेशन होगा है, या दस्त लग जाएगी, या बुखार आ जाएगी, या गले में खारिश हो जाएगी, या गले में दर्दे हो जाएगी, नाक से जुकाम आ जाएगी, है तो आंखों से भी किसी कभी कभी यहाँ पे निकलती है। तो ये सब जो भी हो रहा है होने देना है। ये एक हमारा एक शरीर की प्रक्रिया है। जब हम करते हैं, समय देते हैं, निर्जला करते हैं, जब समय मिल गया हमको, परमात्मा को समय मिल गया हमको हील करने के लिए, क्योंकि हम शरीर को हीलिंग मोड पे रखे, डाइजेशन मोड पे नहीं है हमारा बॉडी। तो उसी समय हमारे अंदर से गंदगी निकालना चाहते हैं, डिटॉक्स होती है, तो उसी टाइम एसिडिटी का फीलिंग होती है। तो आप उसी टाइम पानी पी के थोड़ा निकाल भी सकते हैं। अगर ज्यादा लगती है, उबकाई आती है और सहन नहीं होती है, अगर सहन होती है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रही है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। वो भी नॉर्मल, मतलब जैसे गुनगुना पानी, उसमें कोई नमक नहीं डालना है, मतलब और जितना जैसे पी सके पानी, ऐसे नॉर्मल गुनगुना, और उसमें 4-5 ग्लास उकड़ू बैठ के पानी पी लेना है। जैसे टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, ऐसे बैठ के पीना है, एक एक करके फटाफट, मतलब एक पी लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और जैसे ही आ जाएगी तो झुक के ऐसे जीभ को लंबा करके, ये हाथ दोनों को ऐसे रगड़ना है, ऐसे करके ऐसे फिराना है, मतलब आगे पीछे। जब फिराते हैं आगे पीछे एक सेंसेशन होती है, उसी से हमारा जो अंदर की एसिडिटी है, बलगम है, पानी, सब कुछ निकल जाती है, और फिर हमको थोड़ा अच्छा लगता है, राहत मिलती है। इसी में कोई निर्जला टूटती नहीं है। अगर कोई पानी रह जाती है, वो हमारा बाथरूम के माध्यम से निकल जाती है।
तो ये आप कर सकते हैं। और इसमें हम कोई धर्म ऐसे के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो हमको तो सफाई करने के लिए कर रहे हैं हम उपवास। तो वो अपने आप फिर आपको आराम आएगी, और धीरे धीरे ये सब आती है। इसी में धीरज रखना पड़ता है। ठीक थैंक है। यू माँ, आपको सौ सौ नमन। और एक बात पूछनी थी आपको, 100 बार नमन। और मुझे एक बात पूछनी थी, वो मुझे आना है तो 1 अप्रैल का रिजर्वेशन करे तो अप्रैल में तो, क्योंकि बाद में मेरी लड़की की डिलीवरी है मई में, तो गुरु जी का शिविर है, वो करके मैं आ जाऊंगी। रिटर्न का आपका टिकट क्या प्रॉब्लम थी कि आ आर्थराइटिस क्या है आपका? हाँ, आर्थराइटिस है। और मेरी जो नसें हैं, नसें फूट के वेरिकोज वेन्स हो गई थी, उसमें से नसें फूट के उसमें से खून निकलता है। अभी थोड़ा वो कम हो गया है, लेकिन पूरे तरह से वो ठीक नहीं हुआ है, तो कोई बात इसलिए। नहीं, आप करिए, इसी में पूरी तरह रहिए, फिर आ जाना है। आप पूरी तरह मतलब गवर्नमेंट फूड पे रहिए ऐसे, और रसाहार करिए। अभी जैसे मैंने बताई ना, गुप्त हाँ हाँ, नवरात्रि वही आएगी, कर रही हूँ। हाँ तो हाँ, वही आप कर रही हूँ। हाँ, और अंगूर पे रहिए, या निर्जला जितना दिन कर पाएंगे करिए, नहीं तो फ्रूट्स पे रहिए, और उसी पे मतलब अंगूर पे या किन्नू पे, जिसमें भी आपको सही लग रहा है रह के सब हम्म। मतलब करिए इसको, और फिर आना। हाँ, तो मैं तो वो तो अप्रैल में बोल रही थी, अप्रैल का आप उस दिन बोल रहे थे ना, 1 महीने बाद रिजर्वेशन कर लेना। तो वही मिस्टर बोल रहे थे रेलवे में है, तो उनको मुझे मतलब अपने को जो सुटेबल ट्रेन चाहिए वहां पहुंचने के लिए दिन को पहुंचना है। चंडीगढ़ ऐसी है तो अभी करना चंडीगढ़ पड़ेगा, बाद में वो फुल हो जाएगा रिजर्वेशन। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं 1 अप्रैल का कर सकती हूँ क्या? हाँ, कर लीजिए, कोई नहीं। हाँ, थैंक यू माँ। थैंक यू, हाँ, आपको शत शत नमन। आपको, आपके मैं रोज वीडियो देखती हूँ और उसी से मुझे बहुत सारी स्फूर्ति मिलती है। और सभी को यही बोलती हूँ मैं कि आप वीडियो देखो। वीडियो देखने से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, इसलिए तो आपको। आप सभी को, आपका जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का पहला कदम है एनिमल प्रोडक्ट, उसके बारे में हाँ सभी ने बताना है, चाहे वो करे ना करे। एक मतलब हाँ बेजुबान के प्रति हमको खड़े होना है। तो आप जितना हाँ हाँ। बताएंगे, आपका कर्म, पिछले कर्म जो हम खराब करे हैं, जो हम खुद लेके हम्म दूध से बनी चीजें, घी वगैरह लेके जो भी करके करे हैं, जो मतलब उनके जो हमारे प्रति जो बदवाएं आ रही है, वो हमारा धीरे धीरे साफ होगी कर्म हमारा पिछले का। और अभी जो आप कर रहे हो वो तो आगे के लिए, लेकिन पीछे का भी हमको सही करना है। तो इसके लिए जितना हाँ आप बताएंगे और उनके ये हम्म, में, तो उतनी आपकी जल्दी आपकी मतलब सब कुछ बढ़िया होगा। खाली है इसके लिए नहीं बढ़िया होगा, क्योंकि सभी जीव उसी परमात्मा का संतान है, बच्चे हैं। तो उनके लिए तो सब हम्म, बराबर है। तो हम अगर हाँ उन्हीं को जियो और जीने दो करेंगे, तो प्रभु अपने आप हमको न्याय करेंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है माँ। मेरे रूम रूम का वो हो जाएगा ना प्रबंध? वो अ, सब हो जाती है, इसका चिंता मत करिए। आप एक बार बोले तो यहाँ जैसा व्यवस्था है हमको उसी में रहना है, किसी चीज की वो नहीं होती है। ठीक है, प्रभु पे भरोसा ठीक है। होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, प्रभु पे भरोसा ही है। थैंक यू माँ, हाँ, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी, राजेंद्र जी, आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी आनंदी माँ, सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। माँ यहाँ पे लाइट गई हुई है, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा। हम्म तो मैंने 7 डे से NDS डाइट में हूँ। और मैंने ये महसूस किया कि पहले मैं ये कहता था कि मेरी जलन जलन होती है, जलन होती है। हम्म तो जैसे जैसे आपने बताया मैंने फॉलो किया, और फिर मैंने महसूस किया कि बाद में मैंने ये भी कहा था कि मेरे पेन भी हो रही है, हल्की सी पेन होने लगी थी। पहले जलन जल गई और पेन आ गई। तो वो तो चलो गैस की वजह से हो रही होगी। तो अब मैंने महसूस किया है कि मैंने 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि पेन तो चलेगी,
तो ब्लॉटिंग जो हो रही थी वो भी चले गई। अब जो हम्म हल्की हल्की जो अब जलन है वो हल्की जलन ऐसी भी नहीं है कि मैं सहन नहीं कर सकता, बहुत ही 100 में से 100 में से आधा परसेंट जलन ऐसी होती है। हम्म तो मैं देख रहा हूँ कि मैं निर्जला जो करता हूँ वो जब मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ तब मैं पहले आधा घंटा मैं अपने स्टमक में ठंडी पट्टी लगाता हूँ। तो हम्म उसके बाद एनिमा लेता हूँ। एनिमा लेने के बाद फिर मेरा 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा निर्जला रहता है। मतलब 7 5 12 5 3 8 8 घंटे मेरा निर्जला रहता है। हम्म। तो उसके बाद फिर मैं डिटॉक्स जूस ले लेता हूँ, जैसे कि टमाटर, करेला और खीरा। खीरे हम्म का खीरा ले लेता हूँ। एक हम्म गिलास हो जाता है 200 ml, उसको मैं धीरे धीरे आधे घंटे में समाप्त करता हूँ। हम्म फिर 3:30 हो गए, 3:30 के बाद फिर 2 घंटे के बाद 5:30 बजे फिर मैं अंगूर जो ग्रीन वाले होते हैं वो मैं एक कटोरी ले लेता हूँ, चूस चूस कर गुस्सा जो सोचा वो मैं वो निकाल देता हूँ। हम्म उसके फिर 2 घंटे के बाद फिर मैं जो ऑरेंज होते हैं वो 5 या 6 ऐसे चूस कर वो फेंक देता हूँ, वो ले लेता हूँ। हम्म मतलब वो भी चलो ऐसा हो गया। बट मैं 3 दिन से नोटिस यही कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि मतलब मेरे मेरे मुझे ना जब मैं उठता हूँ, मतलब जब मैं उठकर खड़ा होता हूँ तो मैं मेरे बहुत चक्कर बढ़ जाते हैं और कमज़ोरी बड़ी फील होती है और मेरी कमर भी बड़ी दर्द करती है और हल्की हल्की जलो जलन वो तो मैंने बताया ही है, ऐसी तो होती रहती है अभी, इतनी भी नहीं है, आधा परसेंट ही है 100 में से। तो हम्म। मैं ये कहना देखिए, चाहता हूँ कि इसमें मेन बात है, मैं समझ गई हाँ जी, आपकी बात। आपने जो हाँ सिर्फ जी, हाँ सात जी, दिन करे हैं, 7 दिन में काफी आपको रिलीव हो गई है। अभी आपको मतलब थोड़ा इंतजार करना है, क्योंकि मैं अभी भी बताई कि जब हम पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे आते हैं तो हमारे शरीर के अंदर से मतलब हमारा जीवनी शक्ति हमारे अंदर से वो निकालना चाहते हैं, तो वो चक्कर भी होगा, सर भी चक्कर भी आएगी आपको, कभी जलन भी आ जाओ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, धीरे धीरे कम हो जाएगी, कभी कमजोरी भी आएगी, क्योंकि हमारा कुक फूड अंदर पड़ा होता है। तो वो जब निकलता है तो उसी समय हमको कुछ ना कुछ उबाड़, इसको बोलते हैं उबाड़, तो ये आती वो है। वार्ड है। तो ये चीज आएगी, लेकिन हमको धीरज रखना है, रेस्ट करना है। जब हमारा इस प्रोसेस चलती है, वर्क इन प्रोसेस है, तो इसी टाइम हम जितना रेस्ट करते हैं, और सवेरे 2 टाइम, दोपहर 2 टाइम, शाम को 2 टाइम एनिमा करिए। और ऐसा गिल्ली पट्टी हाँ भी जी, कर रहे हैं। और हरा अंगूर जो ले रहे हैं वो खट्टा नहीं होना चाहिए, जो भी, क्योंकि आपके अंदर ओके। जलन है, तो आप थोड़ा जैसे मीठा लगे, अगर खट्टा लग रही है तो वो नहीं लेना है, अगर मीठा लग रही है तो लेना है। मतलब ऐसे ही जैसे मतलब किन्नू या ऑरेंज अगर वो भी बहुत ज़्यादा मीठा हो वही लेना है, खट्टा वाला नहीं देना है। हाँ, खट्टा खट्टा वाला अभी थोड़ा सा, क्योंकि खट्टा चीज हमको वो चीज फिर नहीं ठीक होने देगी, हाँ है जी, ना। हाँ जी, और मैंने सफेद महसूस किया पेठा कि नहीं मिलती है आपके यहाँ, सफेद पेठा? सफ़ेद पेठा मैम जी, मतलब यहाँ पे मंडी थोड़ी बहुत 25-30 किलोमीटर थोड़े बहुत दूर है, तो वो यहाँ से तो मैं कोई बात तो नहीं, कोई वो बात मैं नहीं, आप वहाँ पे खीरा, खीरा तो मिलती है ना, खीरा। खीरा तो बहुत मिलता है, खीरा बहुत हाँ, मिलता है। तो आप ना खीरा कद्दूकस करके, मतलब हाँ खट्टा जी, अगर लग रहा है तो ना लीजिए, और अगर आपको चबाने की मन होता है तो खीरा को कद्दूकस करके उसी को ऐसे ही आज इट इज खाइए। नहीं तो उसका रस ले सकते हैं तो रस लीजिए। नहीं, उसी वो भी आपकी जो जलन है वो सही कर देगा, ठीक होगी, कर उसमें देगा, आराम ओके। मिलेगा। लेकिन ओके अकेले ओके, खीरा। हाँ हाँ। अकेला खीरा ही, ओके ओके। हाँ, तो उसमें कोई टमाटर नहीं मिलाना। ओके, उसमें कोई टमाटर नहीं मिलाना है, तो डिटॉक्स हाँ, में तो अकेले। टमाटर मिलाना ही है। हाँ, खीरा करेला टमाटर डिटॉक्स, तो पहला डिटॉक्स जूस है, लेकिन बाद में हाँ जब जी, हाँ खीरा जी, लेंगे खाली सिंपल लेना है। ओके ओके। तो हम्म। मतलब अब मैं कहना मैं मेरा पे यही क्वेश्चन है कि क्या मैं जो बनाना की स्मूथी अभी ना लूँ तो अच्छी बात है ना?
अभी ना लूं? अभी अभी ना लीजिए, रसीला चीज लीजिए, जितना रस हाँ जी, युक्त रसीला ले लूं लेंगे तो अच्छी बात है। वो जल्दी सही करेगा। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अभी मैं जब परफेक्ट ठीक हो जाऊंगा तभी मैं वो हौली हौली हाँ जी, धीरे हाँ धीरे जी, मतलब हाँ वो। जी। हाँ हाँ। ओके। हम्म, तो हम्म, ये तो चलो एक बात है कि चलो ये क्लियर हो गई एक। ये अब मैंने देख रहा हूँ कि जब मैं एनिमा मैं 3 टाइम लेता हूँ, दो सुबह, दो दोपहर, दो शाम को। तो हम्म। मैं देख रहा हूँ अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे ना जब मैं फ्रेश होता हूँ तो पीला पीला और म्यूकस बस यही निकलता है, अब और कुछ नहीं निकलता। पहले पहले निकल गया जो निकलना, अब बस यही निकलता है। निकलेगा यही कचरा निकलेगा, जो। जब धीरे धीरे एक दिन निर्जला करिए, एक दिन हफ्ते में एक दिन करिए, फिर धीरे धीरे 1.5 दिन करिए, ऐसे हफ्ते में 2 दिन तक प्रयास करिए, हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे ना सोचूं कि मुझे कमजोरी आ रही, वो मैं ये समझूं कि मेरी अंदर से सफाई हो रही है। अब मैं इसको टेंशन में लेने हाँ, वाली बात अजीत, नहीं है। आपको खींचना भी नहीं है निर्जला को। जैसे आप 3 बजे ले रहे हो, अगर आपको जल्दी ये लग रही है तो थोड़ा पहले लीजिए, लेकिन 3 बजे मतलब आपके शरीर को देख के करिए। अगर आपको सही ढंग से हो जा रहा है तो 3 बजे लीजिए। नहीं, ढही ढंग से तो हो रहा है। कभी कभी तो मैं 6 बजे भी ले लेता हूँ, इतना बढ़ा भी लेता हाँ, हूँ तो मैं, इसका ऐसा भी नहीं चिंता है। मत करिए, रेस्ट चाहिए इसमें, बॉडी को ना ओ, रेस्ट देना है। जब पहला पहला रेस्ट करते करना, हैं, रेस्ट। बॉडी रेस्ट चाहिए होता है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, माता जी देवधर जी का सवाल है कि उनकी सिस्टर को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? करना यही होगा जो मतलब है, इसमें मतलब कोई अलग नहीं है। चाहे देखो, हमारा एडवांस न्यूरो सिस्टम में कोई भी बीमारी हो, बीमारी का कारण को मतलब कोई भी चीज, हमारा खाली बीमारी नहीं, जो परेशानी आ रही है, कोई दर्द हो रहा है, कहीं भी कुछ हमको हो रही है, उसका कारण एक ही है। बीमारी का कारण तो रुका हुआ मल ही है। शरीर में हमारा अंदर में गंदगी है, जिसके कारण, गलत आहार के कारण, अयोग्य आहार के कारण, दूध से बनी चीजें के कारण, हम जो हमारा आहार नहीं, यार हम किसी का हक छीन के ले रहे हैं, तो उनका भी हमारे ऊपर जो बदुआएं आ रही है, उसके लिए हमारा ये सब चीज हो रहा है। तो किसी को भी गलत नहीं करना है, जिसको हमने मतलब जैसा करेंगे ऐसा भरेंगे, तो पहले तो वो रोकना है फास्ट कदम। और फिर जैसा हमारा न्यू डाइट सिस्टम में है कि उस सभी के लिए एक है, मतलब सभी चीज, जो भी बीमारी है, रोग अनेक, एक ही ये है कि आपको गॉडमेड फूड पे पूरी तरह आना ही पड़ेगा। मतलब पूरी तरह हमारा नेचर फूड, जो विदाउट प्रोसेस, विदाउट सॉल्ट, विदाउट मसाला, इसको ऐसे ही लेंगे तो आप किसी भी ये चीज सही हो जाएगी। और पथरी जो है, वो भी मतलब गॉल ब्लैडर में जो है अपने आप मेल्ट हो जाएगी। हमारे पास एक साधक आए हैं, यही हिमाचल की, हमारा ही स्थान से थोड़ी दूरी से। उनको किडनी में मतलब पथरी 55 mm की थी। वो पहले ऑपरेशन कर चुके थे, और वो भी बहुत, तब भी निकला था उनका बहुत बड़ा। फिर दोबारा मतलब पथरी हो गया, तो डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन करने को बोल रहे थे कि 20,000 का इंजेक्शन लेके, वो बाहर कहीं पे काम कर रहे थे, 20,000 का इंजेक्शन लेके इंडिया पहुंचे, मतलब यहाँ दिल्ली पहुंचे। फिर यहीं पे वो आए, उनका वीडियो अपलोड हो जाएगी, उनका वीडियो भी बनी हुई है। तो उनका अभी सिर्फ 15 दिन यहाँ पे 10 दिन किए होंगे कि नहीं, उनका यूरिन में ही पथरी निकलने चालू हो गया। फोटो भी खींचे हैं यहाँ अंकित ने, और वो भी वो जोड़ के वो वीडियो अपलोड करेगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगी। तो वो भी तो यहीं पे करे, यहाँ ही निर्जला करे, रसाहार करे। और सुरेश बेटा ने उनको मूली और मूली की पत्ते डाल के उसका जूस उनको रोज दिए उनको। अब बाकी जैसा है आज ही टीच करवाए, रसाहार पे रखे और निर्जला भी करा उसने, तो इतनी जल्दी उनका निकलना चालू हो गया। कितने अभी भी निकलती है, क्योंकि 55 mm का है, तो निकलता रहेगा, धीरे धीरे करके निकल रही है। तो ऐसे ही हमको वो इंतजार करना पड़ेगा। वो गॉल ब्लैडर में जो पथरी है, उसका निकलने की रास्ता नहीं होती है बोलते, लेकिन वो मेल्ट
हो जाती है, और हमको पूरी तरह विश्वास करना है और इसमें ये करना है। उसी में भी मूली मूली के पत्ते की रस उनको दे सकते हैं, लेकिन करना यही पड़ेगा, ठीक है। और ये बताना है सभी को, तप खाली करने से नहीं होगा, सेवा भी है कि ये सही रास्ता, सत्य की दिशा लोगों तक पहुंचाना है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को। और साथ में अपनी भजन सिमरन में भी लगे रहना है। तो कोई भी ये असंभव नहीं होती है, विश्वास होना चाहिए। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, तेज प्रताप जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी। हाँ मतलब, हाँ हाँ बहन जी, सत सत नमन। नमन मैं इस समय जो है, आज अभी परसों तो मैं एक दिन के फास्टिंग में था और कल से जूस में हूँ। आज मैंने गन्ने का जूस लिया दिन भर में, और गन्ने के जूस में हूँ। तो क्या गन्ने का जूस चलेगा? ठीक है। देखिए, पहला वाला जूस आप डिटॉक्स जूस लिए हैं? हाँ हाँ, वो तो हरी पत्ती और आंवला वाला सब लेता हूँ। उसके बाद फिर हम्म गन्ने का जूस लिया, और आज गन्ने हम्म के जूस में ही हूँ। हाँ, अभी तक। अब शाम को थोड़ा से एक जूस और बचा है मेरा, आंवले का रखा है थोड़ा से, आधा आधा तो लिया था सुबह पर डाल के, आधा बचा है, तो उसको अभी ले सकता हूँ कि नहीं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सफाई करना है तो आप हाँ ज्यादा मतलब फल का लीजिए, वेजिटेबल का लीजिए। गन्ने जूस में सफाई नहीं होती है, शरीर का जल्दी से रिकवरी नहीं होती है। हाँ, ठीक है, हीलिंग अच्छा। जल्दी और नहीं होती है। और ये आपका नारियल, नारियल कद्दू कसकर इसका जूस ले सकता हूँ, दूध निकाल के? नहीं नहीं, अभी बीमारी है आपको? अब कोलाइटस तो मेरे को जो है ही है, थोड़ा बहुत सूजन तो आंत में है ही है मेरे, और कई बार लैट्रीन पड़ता था। तो वो तो अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जाना पड़ता है, चाहे कोई भी जूस लो 2-3 बार तो जाने पड़ता नहीं, अभी नहीं लेना है, अभी नहीं लेना है, अभी पूरी तरह रिकवरी होने दीजिए। हाँ, और ये इस बात को बताइए सबको, और एनिमल प्रोडक्ट के बारे में बार बार सभी को बताइए, ताकि इसी है। में आपका वो होगा, नहीं कर्म वो सही तो होगा, खैर, ठीक है। जी जी हम्म जी, एनिमल जूस तो खैर, एनिमल तो पूरा बंद है, 8 सालों से बंद है। क्योंकि वो तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो गया, कोकोनट हो गया, मूंगफली हो गई, ये हमारा आहार नहीं है, कि वो बहुत जी भारी होती है, और सिंपल लोग भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे बच्चे को भी देने में दिक्कत आ जाती है, तो इसीलिए इसको नहीं लेना है। जी। मखाना दे सकता हूँ, मखाना? अभी कुछ भी नहीं, मखाना तो कितना सुखी हो गई, उसको कैसे वहां पे कहाँ पहुंच हाँ, गए? मैंने मतलब वो भी पूछा हमारा मैंने आहार आपसे। नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हमारा आहार सिर्फ मदर नेचर फूड, जैसे आज इट इज बना के प्रभु दिए हैं, फल सब्जी सलाद, बस कच्चे में वही ले सकते हैं। जी, हम्म, मतलब बिना यही नमक। पूछा मैंने। आज ये था कि गन्ने का सीजन था, गन्ना मिल रहा था, तो मैंने कहा लिया जाए, तो आज तो लिया मैंने गन्ने का जूस। एक हम्म, एक गन्ना पूरा कोई निकाल बात के नहीं। हम्म, का है, चूस चूस के लिया, मतलब मुंह से। और अभी तक ठीक है सब, लेकिन ये है कि मैंने कहा पूछ लूँ आपसे। जी। हाँ जी, और कोई साधक? परमात्मा विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर में जो प्रभु है, बस उन पे विश्वास होना चाहिए। और प्रायश्चित करिए, क्षमा याचना करिए हर समय, जो गलतियां हम करे हैं, तो अपने आप सब धीरे धीरे सही होती चली जाएगी। हाँ जी, देव जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
सॉरी, आप अनम्यूट नहीं हो रहे। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, देवदर जी बोलिए। आनंदी माँ। हाँ जी, आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यू है देवदर जी। हाँ जी, अभी बोलिए। आनंदी माँ जी को प्रणाम। मेरा प्रश्न का उत्तर तो मुझे मिल गया, तो मैं ये जो रिकॉर्डिंग है आज की अपनी सिस्टर को दे दूंगा। हाँ जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हम हमारे बॉडी को सुनते नहीं है, मतलब हम जब भी शरीर में कुछ हो रहा है उसको सुनना है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं। जैसे इतनी हमारा ये चीज गवर्नमेंट फूड पे रहते हैं, लेकिन बाद में जब भी आप कुक फूड लेते हैं आपकी बॉडी बता देती है कि क्या होती है, लेकिन वो थोड़ी देर कुछ ना कुछ होती है, जलन या एसिड या कुछ भी, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, सुनते नहीं है। बता देता है कि यह हमारा आहार नहीं है, लेकिन फिर भी लालसा के कारण हम खाते रहते हैं। हाँ जी माता जी, प्रीति जी का सवाल है कि ग्रेप्स जूस चबा कर लें या जूस लें, कैसे लें? किसको? ग्रेप्स? काली अंगूर। ग्रेप्स, हाँ, ग्रेप्स को आप चबा के रस लेके छोचा फेंक लीजिए, ज्यादा मुंह को चलाइए। जैसे हमारा ये माउथ एक खुद गिफ्टेड जूसर है, कोल्ड प्रेस जूसर है प्रभु का, तो जितना हो सके ये मुंह में चबा चबा के रस लेके छोचा को, जो नहीं है जाती है मुंह बता देती है, वो छिलका को निकाल दीजिए तो बढ़िया है। तो हमारा सालिवा भी हमारे साथ अंदर जाएगी और एक आनंद आएगी, और चबा चबा के लेने से एक्सरसाइज अपनी फेस की, चेहरे की, दांत की, सबकी होती है। इसीलिए प्रभु ने सभी अंग दिए हैं, ये हाथ दिए हैं, ये दांत मुंह दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। तो इसके लिए हमको इसी का व्यवहार करना है और इसको थैंक यू बोलना है। दांत को भी थैंक यू करिए, ओंठ को भी, हाथ को भी। हम किसी को धन्यवाद देना सीखे ही नहीं है, हम खाली शिकायत करना सीखे हैं। तो सभी चीज को शुक्रिया करिए जो परमात्मा ने दिए हैं, वो ग्रेप्स को भी, फार्मर को भी, ट्रांसपोर्टर को भी, सेलमैन को भी, जो आपके पास पहुंचाए, पैसा जो जहां से आई, सभी चीज को थैंक यू करिए याद करके। और लेते समय बिल्कुल मोबाइल ना देखिए, ना कोई टीवी देखिए, ना कुछ, एक मंगल महाप्रसाद ले रहे हैं प्रभु का हाथ का, इसी फीलिंग से उनको अनुभव करते करते साखी भाव से लीजिए। हम लेते समय भी 10 जगह में हमारा मन को दौड़ाते हैं, तभी हम हील नहीं हो पाते हैं, तभी हमारा अंदर की सब सही नहीं हो पाती है। तो जब भी लेते हैं हमको उसी में रमना है, उसी चीज में, उसी स्वाद में, तो आपको जल्दी फायदा होगा। और आज बहुत बढ़िया एक हमारा यहाँ साधक आए हैं, 10 साधक, 10-12 हैं, तो उनको आज हम यही बताए हैं ग्रेप्स जूस के, ग्रेप्स के बारे में। वो कल अपलोड हो जाएगी कि कैसे लेना है, क्या करना है, सब कुछ वहाँ बताया गया है।